फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गढ़वाल वंश, गढ़वाल डायनेस्टी की बात करने वाले हैं। ये लोग कौन थे, क्या थे और इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन से थे। अब गढ़वाल वंश कौन थे, इसके बारे में अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने मिलेगा वो ये है कि ये वही गढ़वाल वंश है जिसके राजा जयचंद को कई बार मतलब ट्रेटर भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो हारे थे मोहम्मद गौरी से, उसमें इनका कुछ हाथ माना जाता है। पर ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हर वक्त की अपनी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशंस थी। अब पृथ्वीराज चौहान भी पहले तो इनके भाई की बीवी को लेके चले गए थे, उसके बाद इनकी बेटी संयोक्ता को लेके चले गए, जिनके ऊपर अब लव स्टोरी भी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये वही जयचंद हैं, मोहम्मद गौरी के टाइम वाले और चंदावर के युद्ध वाले। तो हमको सारे राजाओं को क्रॉस करके पहले तो हमारा मेन टारगेट यही जयचंद तक आना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिर इनका बैकग्राउंड क्या है उस पर भी आएंगे। जयचंद के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर और हैं वो दूसरे हैं गोविंद चंद। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पावरफुल थे और इनके दरबार, इनके साथ जुड़े दो लोगों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला हमारा टारगेट है गोविंद चंद, यहाँ से होते हुए आएंगे हम जयचंद तक। पर अब ऑब्वियसली हम ये तो कर नहीं सकते ना कि अगर हमसे पूछ लिया जाए गढ़वाल डायनेस्टी की राजधानी क्या है या गढ़वाल डायनेस्टी के संस्थापक फाउंडर कौन थे, तो वो हमको ना पता होगा। ऐसी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेते हुए और एक दो और फैक्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं गढ़वाल डायनेस्टी ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए। तो आप देखिए कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थी, ये पूरा रीजन समझिए कि उनका ही था। ये लोग राजपूतों और पालों के साथ, गुर्जर प्रतिहार राजपूतों और पालों के साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, यानी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है, कन्नौज पे कब्जे के लिए 100 साल तक ये लोग लड़ते रहे। इस चक्कर में ये तीनों ही बर्बाद हुए। और यही ट्रीपार्टाइट जो ये रीज़न था कि ये लोग कमज़ोर हुए, तो इस तरफ से अरबों ने और तुर्कों ने आक्रमण किया और फिर उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी अंदर तक आ पाए। बट ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनका बड़ा साम्राज्य था, और जिस वक्त ये ख़त्म हुए हैं गुर्जर प्रतिहार, तो इनसे टूट के 8-9 बड़ी डायनेस्टी निकली हैं। उन 8-9 में आपको मैं बता दूं कि चौहान भी थे, गढ़वाल भी थे। चौहान ये पृथ्वीराज चौहान वाले, गढ़वाल ये जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और बेसिक फैक्ट से हो सकता है ये कम पढ़ाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल के जो राजा थे जयचंद, जिनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान लेके भागे थे, तो ये दोनों कज़न थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। आगे और डिस्कस कर लेंगे हम। फिर चंदेल भी ये गुर्जर प्रतिहारों से निकले, चंदेल निकले, परमार निकले, राजा भोज वाले परमार। ऐसे बड़ी बड़ी डायनेस्टी, 8-9 डायनेस्टीज गुर्जर प्रतिहारों से निकली थी। यहाँ पे सोलंकी चालुक्य थे गुजरात वाले, जिनसे सोमनाथ का मंदिर का दरवाज़ा लूट के ले गया था महमूद गजनवी। तो वो वाली डायनेस्टी भी यहीं की थी। तो ये सब टूटे, इन्हीं में से एक है गढ़वाल वंश। इनको कन्नौज का गढ़वाल वंश भी बोलते हैं। इन्हीं के राजा जयचंद को ट्रेटर भी बोलते हैं, जो कि गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन थी। तो ये वो गढ़वाल वंश है। मैं इन चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहचान सके। इस गढ़वाल वंश को काशी राज भी बोलते हैं, क्योंकि कन्नौज कन्नौज हमेशा से इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी नहीं थी। पहले इनकी राजधानी बनारस काशी थी, बाद में जाके कन्नौज ये लोग शिफ्ट हुए। दिल्ली भी इन्हीं के अंडर में था, दिल्ली पे भी इन्हीं का शासन था। पृथ्वीराज चौहान ने इनसे छीन लिया था, वो भी हम देखेंगे। तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि पहला हमें गोविंद चंद तक पहुंचना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर है, प्रशासक हैं। और दूसरा जयचंद तक हम पहुंचेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिगर है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ये हमने देख लिया, इस एरिया से ये निकले थे। और इनका जो मेन रीजन था इनके शासन का, होते होते यहाँ तक ये रीजन पहुँचा था। इसी पे कन्नौज यहाँ कहीं था, जो इनकी कैपिटल बन गया था। पहले दिल्ली भी इनके पास था, बाद में पृथ्वीराज चौहान छीन लेंगे उनसे। तो आगे राजधानी कन्नौज इनकी कहलाती है, और इनको काशी राज भी बोला जाता है। अब पहला रूलर, अब आप इनके देखेंगे कि सारे राजाओं के विजय चंद्र, सबके में चंद्र लगा हुआ है। तो जाहिर है कि किसी बड़े के नाम को ही जोड़ते हैं ना हम, खानदान जो चलता है। तो पहला रूलर इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि चंद्रदेव फर्स्ट रूलर थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उसके बाद इनसे छूटे तो पहले रूलर, पहले शासक बन गए। तो ये तो याद हो गया आपको। अब आप दूसरी चीज़, एक बात याद रखिए, मैंने एक चीज़ देखा है हिस्ट्री में, हालांकि ऐसे डिग्रेड तो नहीं करना चाहिए कोई नाम, किसी के साथ मदन नाम जुड़ा हो या फिर महेंद्र नाम जुड़ा हो। जैसा महेंद्र सेन पल्लव डायनेस्टी के थे, ये एक मदन पाल हैं, मदन पाल पाल डायनेस्टी के थे आखिरी रूलर, ये मदन चंद्र हैं। तो इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ हो रहा होगा, या तो कोई बहुत बुरी हार हारे होंगे ये, या फिर ये लास्ट
आखिरी शासक रहे होंगे उनके बाद, उन्होंने मतलब डुबो के रख दिया किसी डायनेस्टी को। अब यहाँ पे ये जो मदन चंद्र हैं गढ़वाल डायनेस्टी के, इनको इनके ऊपर अरबों ने आक्रमण किया था और इनको बांध के अपने साथ ले गए थे। वो तो इनका बेटा जो हमारा फर्स्ट टारगेट था गोविंद चंद, गोविंद ने अरबों को हराया और अपने पिताजी को छुड़ा के लेके आए थे। बहुत बड़ी बात थी, जिंदा वापस ले आना, उनको वापस हरा के, तो अरबों को हरा के ले आया था। अब गोविंद को एक टाइटल भी दिया गया था, यानी ये बहादुर तो था पर इसको ये टाइटल दिया गया था कि विविध विद्या विचार वाचस्पति, यानी बहुत सारी विद्याओं पर विचार करने वाला, उस पर कमांड रखने वाला बंदा है ये। तो ये बहादुर था, ये विद्या का धनी था, और इसके साथ दो लोग जुड़े हुए थे। एक तो इनकी वाइफ जिनका नाम था रानी कुमार देवी। अब मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रानी कुमार देवी के का एक अभिलेख सारनाथ में है, जिससे क्वेश्चन बनता है। इस अभिलेख में इन्होंने अपने पति के बारे में लिखा है कि वो तो हरि के अवतार हैं, और उन्हीं के बारे में लिखा है कि बनारस के रक्षक हैं मेरे पति। तो ये पूछा जाता है कि किसके बारे में, या कौन से अभिलेख में, या किसने लिखवाया है, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रानी का नाम है रानी कुमार देवी, सारनाथ में इनका अभिलेख है, सारनाथ इसी एरिया में आ जाएगा, और अभिलेख में लिखवाया है कि मेरे पति जो हैं हरि अवतार हैं और बनारस के रक्षक हैं। इनको काशीराज, यानी काशी यानी बनारस, काशीराज भी कहा जा रहा है। इसका मतलब अभी तक इनकी कैपिटल जो है, इनकी राजधानी जो है, कन्नौज शिफ्ट नहीं हुई है, होने वाली है। कहलाते ही कन्नौज के गढ़वाल है। आधी डायनेस्टी बीत चुकी, पर अभी ये काशी में फंसे हुए हैं। ठीक है, दूसरा बंदा जो इनसे जुड़ा हुआ है वो है लक्ष्मीधर। दूसरा बंदा जो इनका कोर्ट पोएट है, दरबारी कवि है, वो है लक्ष्मीधर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कल्प कल्प नाम से 2 बुक लिखा। पहली का नाम है कल्पतरु, दूसरी का नाम है कल्पद्रुन। पहली का नाम है कल्पतरु, ये तो आसान है, दूसरी का नाम है कल्पद्रुन। कल्पतरु कल्पद्रुन। कवि का नाम है लक्ष्मीधर, पोएट का नाम है लक्ष्मीधर। तो बहादुर था, क्यों? क्योंकि अरबों से पिता को छुड़ाया, विद्या वाला बंदा था, मतलब नॉलेजेबल बंदा था। तो विविध विद्या विचार, वी 4 टाइम्स वी आ रहा है, देखिए, विविध विद्या विचार वाचस्पति, इसको ऐसे याद रखिए। विविध विद्या विचार वाचस्पति, नाम क्या है? गोविंद। गोविंदा नहीं, हीरो नहीं है अपना गोविंदा, गोविंद चंद्र। चंद्र तो चंद्रदेव से फर्स्ट रूलर है, वो आएगा ही। फिर पत्नी का नाम था रानी कुमार देवी। इनका सारनाथ में अभिलेख में लिखवाया कि हरि अवतार, बनारस के रक्षक। और कोर्ट पोएट इनके थे लक्ष्मीधर, कल्पतरु, कल्पद्रुन। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, राजधानी कन्नौज थी, काशीराज भी बोलते हैं क्योंकि अभी तक राजधानी इनकी काशी बनारस ही चल रही है। पहले राजा चंद्रदेव, इनका चंद्र सबने लगा लिया, मदन चंद्र, मदन नाम आया तो अरबों ने उठा के ले गए। बेटा आया, इसने छुड़ाया, बहादुर था, विद्या वाला था, पत्नी ने तारीफ की, और कोर्ट पोएट लक्ष्मीधर थे जो कि कल्पतरु कल्पद्रुम लिखे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राजा हैं इनके विजय चंद्र। अब इनकी लक्ष्मण सेन से लड़ाई हुई। लक्ष्मण सेन कौन है? लक्ष्मण सेन है सेन डायनेस्टी के रूलर। यहाँ पर थी बंगाल की डायनेस्टी थी सेन डायनेस्टी, उसके रूलर थे लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन वही हैं जो कि बख्तियार खिलजी 13 सैनिकों के साथ आया था और इनको भगा दिया था इनके ही राज्य से। ये खजाना वजाना छोड़ के भाग गए थे सिर्फ 13 सैनिकों के साथ। उसकी फौज अभी आई भी नहीं थी, इतना खौफ खा गए थे बख्तियार खिलजी के नाम से। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बहरहाल लक्ष्मण सेन से इनकी लड़ाई हुई, किनकी? विजय चंद्र की। लक्ष्मण सेन से कन्नौज, यानी अब कन्नौज जाके इनकी राजधानी बना है। अभी तक कन्नौज इनके हाथ में नहीं था, ये लक्ष्मण सेन से जीते। पर कन्नौज जीते तो दिल्ली हार गए। कन्नौज और दिल्ली किससे हारे? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दिल्ली ये चौहानों से हारने वाले हैं, तो चौहानों से दिल्ली हार गए। तो विजय चंद लक्ष्मण सेन से कन्नौज जीते, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाए, पर दिल्ली इनके हाथ से निकल गया, चला गया पृथ्वीराज चौहान वाले खानदान में। अब हमारा सेकंड टारगेट जो था जयचंद, हम जयचंद पे पहुंचे। जयचंद कौन है? संयोगता के पिता। संयोगता कौन? जिनको पृथ्वीराज चौहान के साथ लव स्टोरी बनती है, उनको लेकर के भाग जाते हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का, जैसे मैंने बताया कि और भी कई इनके आला उदल वाली एक आपने डायनेस्टी सुना होगा, वहाँ भी लड़की का ही मामला था, ऐसा कुछ सीन था। तो जयचंद को जो ट्रेटर कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो भी गलत था, क्योंकि बहरहाल तो जयचंद ने जब इनकी संयोगता को ये पृथ्वीराज चौहान ले गए, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान से 1191 में तराइन के पहले युद्ध में हार के गया था, मोहम्मद गौरी को संदेश भेजे कि अब तुम दोबारा लड़ने आओ, हम आपका साथ देंगे। साथ हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नहीं दिया, कोई सेना नहीं भेज दी, पर कुछ बातें बता दी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसा कुछ सीन था। मोहम्मद गौरी खुद ही कम नहीं थे, तुर्क बहुत भयंकर लड़ाके होते थे। बहरहाल 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, 1192 में। और 2 साल बाद अब चंदावर का युद्ध होने पे आया, जयचंद को मारने आ गए मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने पूछा कि सर, हम तो आपकी हेल्प किए,
पृथ्वीराज चौहान को हराने में, आप हमको क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके दोस्त हैं। तो मोहम्मद गौरी बोला कि जो आदमी अपनी दामाद और बेटी का सगा नहीं हुआ वो मेरा दोस्त होगा। और इस युद्ध में जयचंद को मार दिया गया। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। तराइन के दूसरे युद्ध के 2 साल बाद, यानी पृथ्वीराज चौहान को निपटवाया इन्होंने और 2 साल बाद ये खुद भी निपटा दिए गए। तो ये हो गया हमारे दूसरा टारगेट, जयचंद। इनके दरबारी कवि थे श्रीहर्ष, और नैषद चरित वो बुक है जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। श्रीहर्ष की नैषद चरित और खंडन खंड। नैषद चरित और खंडन खंड किसकी? श्रीहर्ष की, जयचंद के दरबारी कवि। नैषद चरित, खंडन खंड। चंदावर के युद्ध में ये मारे गए। अब आते हैं इनके लास्ट रूलर। अब ये क्योंकि मोहम्मद गौरी से हारे थे, तो मोहम्मद गौरी तो उसके बाद लंबा रूल किया ना, उसी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो अब तो इंडिया के ऊपर, मतलब नॉर्थ में तो इन लोगों का राज होने वाला है, तो अब कोई कहाँ बचेगा। तो इसी के जयचंद के ही बेटे हरीश को मोहम्मद गौरी ने अपना ही पपेट बना के यहाँ पे बैठा दिया था। हरीश को, सन ऑफ जयचंद अंडर गौरी। पर कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में आए और इनको हटाए बटाए गए, तुमको तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, और अपना फिर इनका डायरेक्ट राज करने लगे। तो ये हो गई गढ़वाल डायनेस्टी, गढ़वाल वंश। अब गढ़वाल वंश के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और आती हैं, जिसमें से एक तो और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तुरुष्क टैक्स लेते थे। तुरुष्क टैक्स यानी मुस्लिम रूलर्स से प्रोटेक्शन के लिए अपनी जनता से एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे। तुरुष्क मुस्लिम्स को, इसलिए आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुरुष्क मुस्लिम रूलर्स को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम रूलर्स आ रहे थे वो सब तुर्की थे। तुर्की एक जात है, कम्युनिटी है। तुर्की जो कंट्री है उससे लेना देना नहीं है इसका। ये तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान और ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया है जो ईरान तक फैला हुआ था, उस एरिया के लोग आते थे। तो उनसे बचने के लिए, तुर्कियों से बचने के लिए अपनी जनता से तुरुष्क टैक्स लेते थे, तुरुष्क कर लेते थे। और ये लोग जो वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाते थे, जो सिंचाई व्यवस्था और इरिगेशन के लिए अवेलेबल कराते थे अपनी जनता को, उसके लिए भी टैक्स लेते थे। तो ये हो गया आपकी गढ़वाल डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, राजधानी कन्नौज थी, काशी राज भी बोला जाता है। अब चंद्रदेव इनके पहले थे जो जिन्होंने फाउंडर थे, तो चंद्र सबके नाम में लग गया। मदन चंद को अरबों ने उठा के ले गए, तो हमारा पहला रूलर हमको मिला गोविंद चंद्र। ये बहादुर थे तो अरबों से छुड़ा लाए, इनको उपाधि मिल गई। और दो लोग इनसे जुड़े हुए थे, पहले थे इनके पोएट लक्ष्मीधर, तो उन्होंने कल्पतरु कल्पद्रुन लिख दी। और पत्नी तो जुड़ी हुई यहीं ऑब्वियसली, तो रानी कुमार देवी। तो इनका सारनाथ में अभिलेख है, मतलब अपने पति के लिए इन्होंने अभिलेख बनवाया अपनी पति की तारीफ करने के लिए। और क्या तारीफ की? दो बातें बोली, हरि अवतार है मेरे पति और बनारस के रक्षक हैं, क्योंकि बनारस अभी भी इनकी राजधानी है, इसीलिए तो काशी राज कहला रहे हैं। अब पर राजधानी बनारस से कन्नौज शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रूलर जो है विजय चंद्र, ये विजय कर लेंगे कन्नौज को। किससे? लक्ष्मण सेन से। और पर दिल्ली हार भी जाएंगे चौहानों से। अब हम नेक्स्ट टारगेट पे पहुंच गए अपने, जयचंद। दरबारी कवि इनके श्रीहर्ष थे, नैषद चरित और खंडन खंड की दो बुक थी। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी से ये हार गए। और हरीश चंद इनके बेटे थे, जिनको मोहम्मद गौरी ने अपना पेट बना के बैठाया था, जिनको बाद में हटा दिया गया। तुरुष्क टेस्ट लेते थे इन्हीं मुस्लिम रूलर से ये बचाने के लिए। ये हो गया आपकी गढ़वाल डायनेस्टी। थैंक यू सो मच।